अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हुए हैं। नई वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है IAS 12 इनकम टैक्सेस के हवाले से। सही, तो इसकी ज़रा हम डिस्कशन करेंगे, इनके के चंद सवालात को भी हम मद्देनज़र रखेंगे और ACCA के पैटर्न को भी देखते हुए हम अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे। सही है, तो इनकम टैक्सेस के हवाले से हम देखने जा रहे हैं कि भाई इनकम टैक्स को आके कॉरपोरेशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन किस तरह अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करता है, किस तरह से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर अकाउंट फोर करता है। जब भी मैं बात करता हूँ टैक्सेस के हवाले से या इनकम टैक्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल यह आना चाहिए कि भाई ये टैक्स का आखिर मतलब क्या है, कि व्हाट डज इट मीन बाय टैक्स। सो बेसिकली इफ़ यू आस्क मी, मैं ये कहूँगा कि भाई ये टैक्स है, टैक्स का मतलब है बर्डन। सही है, अच्छा किस तरह का बर्डन, कैसा बर्डन। देखिए फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़, आप कोई भी अर्निंग करते हैं, आप कोई भी अपने लिए चीज़ खरीदते हैं और उसमें से उसका कोई पोर्शन, आप पार्ट या उसका कोई पोर्शन कोई दूसरा बंदा ले ले। सही है, आपको आपको कितना बुरा महसूस होगा, आप पे कितना बर्डन बढ़ेगा। सही है, तो लिहाजा जब किसी स्टेट, कोई स्टेट है, कोई रियासत है, कोई मुल्क है, उसको अगर कोई गवर्न करने वाला कोई बंदा है, तो कोई एडमिनिस्टर करने वाला कोई बंदा है, अगर वो आपकी अर्निंग में से चंद अमाउंट ले ले, सही है, तो उसको हम चंद अमाउंट ले ले, आप पोर्शन ले ले, कुछ भी अमाउंट ले ले, तो उसको हम कहते हैं टैक्स। क्योंकि जो उसने आपसे जो पोर्शन लिया, जो उसने आपसे जो अमाउंट लिया ताकि वो उस रियासत को चला सके, ताकि उस स्टेट के अफेयर को रन कर सके, सही है, वो आप पे एक बर्डन की तरफ पड़ रहा है। सही है, आप अपने जेब से पैसे दे रहे हैं ताकि आपकी रियासत, आपका मुल्क चल पाए। सही है, जरा हम डिस्कस करते हैं। द वर्ड टैक्स रिलेट्स टू अ काइंड ऑफ बर्डन। क्या एक काइंड है, हमारे पर एक बर्डन है। सही है, अ काइंड ऑफ बर्डन इम्पोज ऑन द रेजिडेंट। रेजिडेंट कौन, हम जैसे रहने वाले मुल्क के अंदर। सही है, the word tax relates to a kind of burden imposed on the resident of any state, and such burden is to be paid out in form of lump sum amount to the government of the state। यानी आप जो भी अर्निंग करते हैं, आपकी अर्निंग में से पोर्शन या कोई पार्ट ऑफ पोर्शन जब आप किसी अपने मुल्क को गवर्न करने वाले बंदे को पे करते हैं ताकि स्टेट ऑफ अफेयर्स चला सके, स्टेट के उसको रन कर सके। सही है, तो जो आप पेमेंट कर रहे हैं हम उसे क्या नाम देते हैं, टैक्स, क्योंकि एक काइंड ऑफ बर्डन है। अच्छा सर, ये टैक्स तो हमें समझ आ गया, ये इनकम टैक्स का क्या मतलब है। सही है, अब बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई ना कोई बिजनेस कर रही होती है और बिजनेस करने के नतीजे में ही उनको प्रॉफिट मिलता है। सही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक सोल ट्रेडर की। सही है, सोल ट्रेडर का काम क्या होता है, ट्रेडिंग कर रहा है ना, तो प्रोडक्ट एक खरीदता है, उसको फिर आगे जाके सेल आउट कर देता है। सही है, प्रॉफिट पे। अब प्रॉफिट तो दो किस्म के हो सकते हैं, मार्कअप भी हो सकता है, मार्जिन भी हो सकता है, वो उसकी अपनी मर्जी है। सही है, तो बेसिकली ट्रेडर करता क्या है, वो सामान खरीदता है, आगे उसको फर्दर सेल आउट कर देता है। सही है, अब मैं किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करूं तो वो फॉर एग्जांपल सपोज कर ले कि एक गारमेंट फैक्ट्री है, वो मतलब गारमेंट अगर कपड़े वगैरह बनाती है। सही है, तो वो कपड़े वगैरह बनाती है, उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, कपड़े वगैरह बनाना, और इसी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के तहत ही वो अपनी अर्निंग कर रही है। वो अपनी क्या कर रही है, वो अपनी अर्निंग कर रही है। यानी एक ऐसी अर्निंग जो कि आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है। सही है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है। और अगर एक ऐसी अर्निंग जो कि आपकी ऑर्डिनरी कोर्स बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है और उस अर्निंग का आप पोर्शन या पार्ट ऑफ पोर्शन किसी को पे करे ताकि वो स्टेट के अफेयर को चला सके। सही है, तो हम ऐसे टैक्स को कहते हैं इनकम टैक्स, क्योंकि ये जो टैक्स है ये आपकी अर्निंग पे लगा और इस अर्निंग का ताल्लुक उस इनकम से है जो कि आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी से ताल्लुक रखता है। सही, तो रीड करते हैं। द प्रॉफिट अर्न बाय एवरी ऑर्गेनाइजेशन थ्रू इट्स नॉर्मल और ऑर्डिनरी कोर्स बिजनेस एक्टिविटीज are also required to be taxed. Therefore, the charging of tax on the profit of a business are called income taxes। सबसे आसान डेफिनेशन मैंने आप लोगों को लिख दी। The charging of tax on the profit of a business are called income taxes। और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट किस तरह डेराइव हुआ है, ऑर्डिनरी कोर्स बिजनेस एक्टिविटीज के तहत डेराइव हुआ है। सही, हम आगे बढ़ते हैं कि भाई जो वर्ड टैक्स है, टैक्स दो किस्म के होते हैं। सही है, टैक्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है करंट टैक्स, सीटी लिख रहा हूं, एक होता है डेफर्ड टैक्स। सर ये करंट टैक्स कौन सा टैक्स होता है। सही है, देखो करंट टैक्स आपको नाम से भी नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ करंट, मतलब करंट, कोई भी चीज़ अगर करंट है मतलब क्या, वो 12 महीने के अंदर अंदर पे कर दी जाएगी। अच्छा सर, करंट टैक्स निकलता किस तरह है। देखिए करंट टैक्स निकालने का तरीका ये है कि आपको आप सबसे पहले एक टैक्सेबल प्रॉफिट निकालोगे। सही है, सर ये टैक्सेबल प्रॉफिट क्या है,
ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप सबको मैं क्लियर करता जाता हूँ, लेकिन सिंपल इन शॉर्ट ये आप लोग ये समझ लीजिए कि करंट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि हम पे करते हैं अपने गवर्नमेंट को विद इन 12 मंथ। और ये जो टैक्स है इसको हम किस तरह डिटरमाइन करते हैं, हम इस तरह डिटरमाइन करते हैं कि हम टैक्स का रेट जो होता है, टैक्स का जो रेट होता है, हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट से। जब हम टैक्सेबल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके जो रेट, जब हम टैक्स रेट को मल्टीप्लाई करते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट से, तो हमारे पास एक अमाउंट आ जाती है, सही है। तो उस अमाउंट को हम कहते हैं करंट टैक्स, क्योंकि यही अमाउंट हमने 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी है। अच्छा, दूसरी बात सर, ये जो करंट टैक्स है, आपने तो हमें बताया जो करंट टैक्स है ये एक ऐसा टैक्स है जो कि हम 12 महीने के अंदर अंदर पे करते हैं। और ये हम निकालते किस तरह हैं, हम टैक्स रेट को मल्टीप्लाई करते हैं, हम टैक्स रेट को मल्टीप्लाई करते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट से। तो जो आंसर आता है, जो अमाउंट निकलती है, उसको हम कहते हैं करंट टैक्स। अच्छा, जो करंट टैक्स है ना, ये हमारा एस्टीमेट है, सही है, ये हमारा एस्टीमेट है। और ये एस्टीमेट चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 2011 के अंदर आपका जो करंट टैक्स है वो निकला 10,000, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ 10,000, सही। लेकिन 2012 के अंदर आपने 10,000 पे नहीं किए, आपने 11,000 पे किए, आपने 11,000 पे किए। यानी जो आपने टैक्स का एस्टीमेट निकाला था, सही है, और जो टैक्सेबल प्रॉफिट आपने निकाला था वो तो आपको कह रहा था कि भाई आपने 10,000 पे करने हैं। लेकिन ये जो करंट टैक्स का जो अमाउंट है, जो हम अपने प्रॉफिट पर निकालते हैं, इधर उधर एक एस्टीमेट है, सही है, टैक्स रेट एस्टीमेट है, सही है। हमें पता है गवर्नमेंट ने कहा है कितना ही टैक्स रेट है, चलो सही इतना ही है। लेकिन जो बहुत सारी फिगर्स होती है टैक्सेबल प्रॉफिट के अंदर, वो ज़्यादातर एस्टीमेट पे बेस होती है, सही। तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि जो हमने जो करंट टैक्स निकाला है वो भी एस्टीमेट पे बेस करती है। जब वो एस्टीमेट पे बेस करती है तो एस्टीमेट भी चेंज हो सकता है। जब एस्टीमेट चेंज हो सकता है तो क्या पता हमें 10,000 ही पे, क्या पता हम शायद 10,000 पे करें, या शायद 10,000 से ज़्यादा पे करें, या शायद 10,000 से कम पे करें। तो 2012 में आपने 11,000 पे किया, 2010 के टैक्स के लिए आपने कितना ज़्यादा पे कर दिया, आपने 1,000 ज़्यादा पे कर दिया, सही है। तो 1,000 को मैं क्या कहूँगा, अंडर प्रोविजन में कहूँगा। 1,000 का मैं क्या कहूँगा, अंडर प्रोविजन कहूँगा, क्योंकि आपने एस्टिमेट लगाया था 10,000 और आपका बना कितना टैक्स, आपने पे कितना किया टैक्स, 11,000। तो लिहाजा आपने 1,000 से कम रिकॉर्ड किया था, आपने अंडर रिकॉर्ड किया था, आपने अंडर स्टेट किया था। तो लिहाजा यहाँ पे हम कहेंगे कि आपने अंडर प्रोविजन किया था। और अंडर प्रोविजन क्या है, एक एक्सपेंस है जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाके चार्ज करेंगे। मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया कि भाई ये करंट टैक्स होता क्या है, इसको हम आगे फर्दर और डिस्कस करेंगे। तो टैक्स विच इज रिक्वायर्ड टू बी पे विद इन 12 मंथ्स एंड इज डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग द टैक्स रेट ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट। जो टैक्सेबल प्रॉफिट है इसके अंदर एस्टिमेट्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर एस्टिमेट्स का भी शामिल होता है। टैक्सेबल प्रॉफिट जो हम डिराइव करते हैं उसके अंदर एस्टिमेट भी हो सकते हैं। तभी हम ये कहते हैं कि जो करंट टैक्स है वो एस्टिमेटेड फिगर है। लिहाजा हो सकता है क्या पता हम 10,000 पे करें, क्या पता हम 10,000 पे ना करें, क्या पता हम 10,000 से ज़्यादा पे करें या उससे कम पे करें। तभी यहाँ पे अंडर और ओवर प्रोविजन का सीन नजर आता है, क्योंकि अंडर ओवर प्रोविजन हमेशा करंट टैक्स से ही हमें पता चलता है। जब आप एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो एग्जाम क्वेश्चन के अंदर, मोस्टली क्वेश्चन के अंदर, एसीसी के क्वेश्चंस के अंदर करंट टैक्स को उन्होंने, करंट टैक्स को मोस्टली एग्जामिनर कह देता है इनकम टैक्स भी। तो इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि वो करंट टैक्स के लिए भी कभी कभार इनकम टैक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि हम जो टैक्स लगा रहे हैं वो हम उस इनकम पे लगा रहे हैं जो कि हमारे ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस का पार्ट है। यानी हम उसी प्रॉफिट पे लगा रहे हैं जो कि हमारी ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज से अराइज होकर आई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। और डेफर्ड टैक्स है, डेफर्ड टैक्स के लिए हम फर्दर स्लाइड्स के अंदर, फर्दर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।